पश्चिम बंगाल में इस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और देश के गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के कोलकाता में पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वो मीटिंग शुरू होगी जिसमें सभी विधायक अपना नेता चुनेंगे। और जैसा कि पहले से मैं आपको बता ही चुका हूं कि शुवेंदु अधिकारी बंगाल के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हालांकि डिसीजन इस बैठक के बाद होगा। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई भी इस समय बोलने की हिम्मत नहीं करता है। बड़े बड़े पत्रकार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चौंकाने के लिए जानी जाती है। अचानक से कोई नाम भी सामने आ सकता है, जैसा हरियाणा में हुआ, जैसा राजस्थान में हुआ, जैसा दिल्ली में हुआ। रेखा गुप्ता के बारे में कोई सोच नहीं सकता था, पुराने लीडर थे, लेकिन अचानक से दिल्ली में नाम आ गया। इसी तरह हरियाणा में नायब सिंह सैनी नाम आ गया। मोहन यादव को कोई सोच नहीं सकता था कि मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य का कोई मुख्यमंत्री ऐसा हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसमें लोकतंत्र अभी जिंदा है। और इसीलिए कोई इस बात को डिक्लेयर करने से पहले 100 बार सोचता है। लेकिन मेरे जो सोर्सेज हैं, मैंने जो आकलन किया है, मैं भी 100% तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन मेरा आकलन हमेशा सही निकलता है, ऐसा आपने देखा है। तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने की भी खबर है और मेरे पास जो संगी साथियों के सोर्सेज से खबर आ रही है वो 2 डिप्टी सीएम, जिसमें एक महिला डिप्टी सीएम होगी और एक दलित नेता यहां शामिल होने जा रहे हैं डिप्टी सीएम के रूप में। तो कौन होंगे वो 2 डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री के साथ जो शपथ लेंगे? और इस वीडियो में मैं संभावित वो नाम भी आपको बताने जा रहा हूं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। जी हां, बड़ी खबर है, मेरे पास वो सूची आई है जो बंगाल में संभावित मंत्री हो सकते हैं और इसीलिए यह वीडियो बड़ा खास हो जाता है। हालांकि कुछ ही घंटों बाद शपथ ग्रहण समारोह होना है, लेकिन बंगाल में जैसे ही अमित शाह ने एंट्री ली, हलचल तेज हो गई। एक तरफ जो टीएमसी के गुंडे पूरे बंगाल में गुंडागर्दी करते घूम रहे हैं, अमित शाह उस बारे में जो हाई कमान है, यानी बंगाल में जो अभी तक बड़े अफसर हैं और पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं, उनसे सारे मामले पे अपडेट ले रहे हैं। आपने देखा कि अभी कुछ ही दिनों पहले जो शुवेंदु अधिकारी हैं उनके पीए की हत्या कर दी गई और मालदा में बमबाजी की घटना हुई है, इसको बड़ी गंभीरता से लिया गया है। उसके बारे में अलग से मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आता हूं मैं इस मुद्दे पर जो आपको मैंने कहा कि शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने की जो खबर आ रही है, इसमें आपको यह बता दूं कि जो शुवेंदु अधिकारी है उनका चुनाव तो इसलिए है क्योंकि उनको प्रमुखता से आगे रखा गया था और वो फाइट कर रहे हैं। ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस घराने से वो आते हैं, पीछे उनके फादर भी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं मनमोहन सरकार में, और वो भी ममता बनर्जी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। ममता बनर्जी की जो तुष्टीकरण की नीति है, हिंदू विरोधी नीति थी, उसका विरोध करते हुए इन्होंने ममता बनर्जी का साथ छोड़ा। तो शुवेंदु अधिकारी ने त्याग किया है। शुवेंदु अधिकारी बाकी नेताओं की तरह ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के मिलकर अरबों खरबों रुपए कमा सकते थे, ऐश की जिंदगी जी सकते थे, संघर्ष करने की उनको जरूरत क्या थी? लेकिन उनके मन में जो पीड़ा थी वो थी तुष्टीकरण की, कि भाई टीएमसी जो है केवल मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है, घुसपैठ पर कोई काम नहीं कर रही है, हिंसा को बढ़ावा दे रही है, और इसीलिए ममता बनर्जी का साथ उन्होंने छोड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी और पूरे चुनाव में आपने देखा कि किस तरह से वो ममता बनर्जी से सीधे सीधे भिड़ते नजर आए। उनके जो पीए है चंद्रदा, उनकी भी जो हत्या हुई वो केवल इसीलिए बताई जा रही है, शुवेंदु अधिकारी ने बताया कि ममता बनर्जी से वो काउंटिंग सेंटर पर भिड़ गए थे और इसीलिए उनको धमकी दी गई थी। तो ऐसा भिड़ने वाला नेता, उसी की जरूरत है। ममता बनर्जी के सारे अंदर की चीजों को जानना, अग्रेसिव होकर लड़ना और पूरे पुलिस प्रशासन को किस तरह से यहां सही रास्ते पर लाकर, क्योंकि सही रास्ता मैं इसलिए कह रहा हूं कि लंबे समय से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ प्रशासन है, यहां पर पुलिस मिलीभगत है अपराधियों से, तो उससे एक चुनौती है उनसे काम लेना। किस तरह से अपराधियों को यहां नकेल कसी जाएगी, यह एक बड़ी चुनौती होगी जो भी मुख्यमंत्री बनेगा और जो भी मैं शुवेंदु अधिकारी। तो 2 कौन से नाम हो सकते हैं जो डिप्टी सीएम होंगे वो आपको बता दूं। एक होंगी आसनसोल से सांसद महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष, जादवपुर यूनिवर्सिटी से एमबीए अग्नि मित्रपाल। जी हां,
महिला चेहरा डिप्टी सीएम हो सकता है, और महिला चेहरा जो है वो डिप्टी सीएम होगा तेज तर्रार महिला अग्निमित्र पाल। आपने हमेशा देखा होगा मीडिया में, और उनकी तेज तर्रारी इसी बात से देख लीजिए, युवा नेता रही हैं, जो बंगाल की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है जाधवपुर विश्वविद्यालय, उस यूनिवर्सिटी से एमबीए पास है, फैशन डिजाइनर हैं, और इसीलिए इन्होंने जो संघर्ष किया, पूरा संघर्ष बंगाल में महिलाओं को एकजुट करके, और जो महिलाओं को इन्होंने टीएमसी के गुंडों से भिड़ने योग्य बनाया, उसमें बहुत बड़ा रोल ये अग्निमित्र पाल का है। आपने इस चुनाव में देखा कि किस तरह से महिलाएं टीएमसी के गुंडों के आगे ना तो झुकी और उनका डटकर मुकाबला किया। इसके पीछे ये अग्निमित्र पाल की रणनीति है, महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं को जोड़ के रखना, उनके साथ हर मुसीबत में खड़े रहना, ये पॉजिटिव चीजें हैं। और जाधवपुर यूनिवर्सिटी के होने के कारण, छात्र नेता होने के कारण युवाओं में भी अच्छी पकड़ है। तो महिला मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री महिला का होना, ये अपने आप में बंगाल की महिलाओं के लिए एक ऑनर भी है, क्योंकि बंगाल की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। और महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार है, मैं कहता हूं पूरे भारत में सबसे ज्यादा यदि किसी राज्य में क्रूर अत्याचार महिलाओं के ऊपर हो रहे हैं, वो था पश्चिम बंगाल। सामूहिक रेप, टीएमसी के गुंडे एक एक हफ्ते तक महिलाओं को अपने ऑफिस में कैद रखते थे और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। और इसीलिए महिला आगे आई और ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया, जिसका नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी को जितनी उनको उम्मीद नहीं थी, उससे ज्यादा सीटें बंगाल के लोगों ने दिया है, जिसमें महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है। तो दूसरा नाम है निशित प्रमाणिक। जी हां, मेरे पास जो नाम आया है, यूं तो मीडिया में बहुत सारे नाम चल रहे हैं, लेकिन मेरे पास नाम आया है निशित प्रमाणिक का। और ये निशित प्रमाणिक ये कूच बिहार से जन्मे हैं, और आपको बताएं इस समय ये सांसद हैं, और ये मोदी जी के शासनकाल में ये 2021 से 24 तक केंद्रीय मंत्री रहे हैं। 2019 में ये सांसद बने, और आपको बता दूं कि इनकी पकड़ जो है, पूरा उत्तर जो पश्चिम बंगाल है उसमें पूरी पकड़ है। दलित चेहरा है, दलित परिवार से आते हैं, और इसलिए मेरा एक अनुमान है कि ये जो है उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि नाम की अगर मैं चर्चा करूं तो शंकर घोष का नाम सामने आ रहा है। शंकर घोष का नाम आ रहा है कि वो युवा चेहरा है, उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि यहां ये कहा जा रहा है कि साहब राहुल सिन्हा को बनाया जा सकता है, क्योंकि वो आरएसएस बैकग्राउंड के हैं। तो मुझे लग रहा है कि राहुल सिन्हा भी वो नाम हो सकते हैं, क्योंकि ये आरएसएस बैकग्राउंड के हैं और इन्होंने 34 साल टीएमसी से संघर्ष किया है। 2009 से लेकर 2015 तक ये पश्चिम बंगाल के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। तो पार्टी पर पकड़ पूरी तरह है, कार्यकर्ताओं में पकड़ इनकी बहुत ज्यादा है। और 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, 17% वोट जो पहली बार टीएमसी की गुंडागर्दी और उस सबके बावजूद बीजेपी को मिला, उसके पीछे राहुल सिन्हा का संघर्ष था। तो राहुल सिन्हा मुझे ज्यादा प्रबल दावेदार दिखाई दे रहे हैं, जबकि कुछ पत्रकारों का कहना है कि निशित प्रमाणित हो सकते हैं। राहुल सिन्हा मेरे को इसलिए भी ज्यादा लगते हैं क्योंकि उनकी बैकग्राउंड संघ की है, और आरएसएस की बैकग्राउंड होने वाला एक व्यक्ति जरूर चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बंगाल में पिछले 25 साल में अपने अनेक कार्यकर्ताओं को खोया है और बहुत सारा त्याग किया है। और इस बार भी चुनाव जिताने में जो वोटरों को बूथ तक ले जाना, उनकी व्यवस्था करना, और जो कार्यकर्ता संघ के और बीजेपी के हिंसा में मारे गए टीएमसी के गुंडों के द्वारा, उनकी भी चिंता करने का काम आरएसएस ने किया है। तो मेरे पास जो दो नाम फाइनल, मेरा अंतर्मन जिसको कहता है, सिक्स सेंस कह लीजिए, वो राहुल सिन्हा और अग्निमित्र पाल, ये दो नाम डिप्टी सीएम हो सकते हैं। इसके अलावा जो नाम मीडिया में चर्चा है मंत्रियों की कि कौन कौन मंत्री हो सकते हैं, तो उसमें जो सीनियर लीडर हैं उसमें है दिलीप घोष और निशित प्रमाणिक, रूपा गांगुली, स्वपन दास गुप्ता, शंकर घोष, तापस राय, अशोक डिड्डा और डॉक्टर राजेश कुमार। ये कुछ नाम हैं जो आपको कल स्टेज पर शपथ लेते दिखाई दे सकते हैं। ये जो नाम आए हैं, इसके अलावा इंद्रनील खान, गौरी शंकर, रितेश तिवारी, पूर्णिमा चक्रवर्ती, विजय ओझा,
ये नाम ऐसे हैं जो मंत्री बनाए जा सकते हैं। इनके जीत का अंतर, इनकी सीनियरिटी और इनका संघर्ष, ये एक आधार है जिसमें, और ये मैंने जो नाम आपको बताई है इसलिए कि अमित शाह जी ने पहुंचने के बाद इनसे अलग से मुलाकात, अलग से बातचीत की है, और इसी से एक आइडिया लग रहा है कि जिस तरह से अमित शाह एयरपोर्ट से लेकर और होटल तक पहुंचे हैं, तो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ शुभेंदु अधिकारी को अपनी कार में बिठाया। उसी से लग रहा था कि किस तरह से ये नाम फाइनल हो सकता है। बहरहाल कुछ ही घंटे बचे हैं जो आपको मुख्यमंत्री का चेहरा आपको पता लगेगा, लेकिन जो मैंने 2 नाम बताए डिप्टी सीएम के लिए, अब उसमें कौन फाइनल होगा? अग्निमित्र पाल मेरी तरफ से फाइनल है, और दूसरी तरफ राहुल सिन्हा मेरी तरफ से फाइनल नाम है डिप्टी सीएम के लिए। बाकी नाम मैंने शंकर घोष और जो निशित प्रमाणिक का नाम बताया वो मीडिया में चल रहे हैं, लेकिन मेरी जो अपना आकलन कहता है वो राहुल सिन्हा डिप्टी सीएम, अग्निमित्र पाल डिप्टी सीएम हो सकते हैं। आपकी क्या राय? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।